ओलावृष्टि इस कदर हुई है कि सारी फसल किसानों की चौपट हो गई। पूरे प्रदेश के ऊपर कहें या फिर ये कहें कि पूरे उत्तर भारत में जो बेमौसमी अंधड़ बारिश तूफान ओलावृष्टि की वजह से जो किसान की हालत हुई है ना, इसके ऊपर एक बार सरकार को किसान को गले से लगाना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि 50,000 रुपए प्रति एकड़ जिसका ज्यादा नुकसान है, और उसके साथ साथ एक किस्त ट्रैक्टर की माफ, और उसके साथ साथ एक उसकी केसीसी की लोन की माफ, और 12 महीने का बिजली का बिल माफ। अब सोचने वाली बात है कि सरकारें कैसे किसान को उलझा के रखती है इन योजनाओं में, भाषणों में। अरे मांगना तो सीख लो, किसी भले मानस ने कही थी के करोगे 15-15 हजार का दे दो भाई, इनका भर्जा तो 10% किसानों ने भी कौन मिले 15-15 हजार। बर्बादी का कगार पर पहुंच गया किसान। पहली तो मारा पहाड़न, फिर मारा किते मरगोजी ने को और कुछ गणी चीजन, और ई भी संदड़ ने तूफान ने आंधी ने ओढ़ा ने और बेमौसमी बारिश ने मार दिया। बैठे रहो घरी, हाँ तारा न्यू ये भला होगा। जाड़ा कोई नचनिया गानियां आ जाए तो काट की भगा दोगे अड़ंगन। न्यू कौन जाना कितने 5 लाख पहुंच जाओगे, लेकिन कोई सब्सिडी का मामला हो तो नंबर को नहीं आने दो किसी का। या के बाद एक आदमी 10-10 लाख करोड़ रुपये सालाना कमा रहा है, और हमारी कुत्ती सी ब्याह दी जा है। मरोगे 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 ना, जाग जाओ और मांगना सीख लो। 2014 का अखबार उठा लो, गणे दिन होलिये बोल दी, तारा चना महंगा था, तारा गुआर महंगा था, तारा मूंग महंगा था, और तारे मोठ महंगे थे, आधे नाज महंगे थे। और आज की तारीख का अखबार उठा लो, आधे नाज सस्ते हैं। कांग्रेस ने तो बीमार करे थे और हॉस्पिटल तक ही पहुंचाया था किसान। 90 का दशक पच है, और इन्हें सीधा वेंटिलेटर पर ले आके घेर दिया से। इसको अगर आप बगावत कहोगे तो बगावत सही है। अगर हमें हमारे पसीने का उचित मूल्य नहीं मिला और हम आंदोलन करेंगे, हम कुछ भी संसद घेरेंगे। अगर सरकार इसको बगावत देशद्रोह मानती है तो बेशक माने। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं खरकड़ी माकवान। और यहाँ पे ओलावृष्टि इस कदर हुई है कि सारी फसल किसानों की चौपट हो गई है। टमाटर की फसल थी और किसान आज रो रहा है, और उनके पास खाली रोने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। मेरे पीछे देख लीजिए, तमाम यहाँ पे किसान मौजूद हैं तस्वीरों में, और हम बातचीत करेंगे यहाँ धरातल पे, ज़मीन पे किसानों से ही। आखिर वो चाहते क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। और यहाँ मंत्री संतरी से टकटकी लगाए आस बांधे बैठे हैं कि वो कहीं न कहीं उनकी आस पूरी होगी या नहीं होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन किसान एक वो कौम है जो हर व्यक्ति का पेट भरती है। किसान वो कौम है जो सुख दुख हमेशा साथ आती है। किसान के आज लाले पड़े हुए खाने के, चूल्हे के, फीस भरने के। साहब, अन्न पानी दाना कहाँ से आएगा? पीछे का लोगों का बकाया पड़ा है, वो नहीं देंगे तो आगे का अन्न आने वाला नहीं है। फीस नहीं भरेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। बड़ी विकट समस्या बनी हुई है। सबसे पहले रमेश पंगाल जी मेरे साथ मौजूद है। रमेश पंगाल जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है भाई साहब। रमेश जी, काफ़ी विकट समस्या, बहुत जबरदस्त पूरे प्रदेश के ऊपर कहें या फिर ये कहें कि पूरे उत्तर भारत में जो बेमौसमी अंधड़ बारिश तूफान ओलावृष्टि की वजह से जो किसान की हालत हुई है ना, इसके ऊपर एक बार सरकार को किसान को गले से लगाना चाहिए, उसको जीवन दान देना चाहिए। आज बहुत अच्छी बात है मुन्ना लांबा जी कि आप किरण चौधरी जी का इंटरव्यू लेने आए, और वो आज हमारे खेतों में आई। लेकिन हम ने दौरा किया, विपक्ष की नेता है, आपको मानता है किरण चौधरी का कहीं का इफेक्ट पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी सरकार करती है अपने मन की, जो वो सोचते हैं वो करते हैं। किसी नेताओं का प्रेशर वो मानते भी नहीं है। आज आपके खेतों में दौरा किया, चलो बहुत अच्छी बात है, विपक्ष के नेता है, या और नेता आएगा वो भी दौरा करे, ये भी हम चाहते हैं। रमेश जी, कितना नुकसान होता है? देखो, पहली बात तो मैं पहले वाली पूरी करूंगा मुन्ना लांबा भाई।
आज किरण चौधरी का इतना फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो विपक्ष की नेता तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रतिपक्ष की एक मजबूत नेत्री हैं हरियाणा में। मेरी बात तो कोई खट्टर जी भी नहीं सुनेंगे और अपने कृषि मंत्री जेपी दलाल जी भी नहीं सुनेंगे, तो किरण चौधरी की बात उनको सुननी पड़ेगी। उसके माध्यम से मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, हमारे तो सामने आ रहे हैं 2 या 3 तारीख को सीएम साहब, हम वहाँ भी बात कर सकते थे, लेकिन पहले से आपको, मेरे को और सबको पता है, अगर वहाँ पे मैं ये बातें विस्तृत तरीके से बोलता तो या तो कोई सरकारी अधिकारी ये कह देता 10 सेकंड में ही कि ठीक है बैठ जाओ, आपको बोलने नहीं दिया जाता। हाँ। दूसरा, अगर सरकारी अधिकारी ना बोलता तो कोई नेता, छोटा नेता जो मंझले चपड़ चट्टू हो हैं, उनमें से, चमचों में से कोई बोल देता ठीक है संज्ञान में ले लिया बैठ जाओ। रही बात सीएम साहब की, तो सीएम साहब भी पीछे नहीं रहते ये बात कहने में, क्योंकि वो मुखिया भी है, उनकी मजबूरी भी है, वो भी 10-20 सेकंड ही बोलकर ये कह देते कि हमने संज्ञान में ले लिया। आज आपने बहुत अच्छा किया कि हमारे दर्द बांटने आए हो। आप बार बार जिक्र कर रहे थे मैडम किरण चौधरी जी के पास कि किसान को कितना मिलना चाहिए, कितने की जरूरत है। उन्होंने, आपने ये भी कहा कि कल कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि 15-15 हज़ार रुपये निश्चित कर दिया। एक चीज मुन्ना लंबा, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, कितने किसान हैं प्रदेश में जिनके पास 3 किल्ले से 3 एकड़ से ज्यादा जमीन? 80% किसान हैं जिनके पास मात्र 3 एकड़ जमीन है, और 60% ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है, किराए पर लेके खेती करते हैं। कितना मिल जाएगा उनको अगर 15,000 रुपये किला दे दिया गया? कितना मिल जाएगा? उसकी लागत तो देखो एक बार। आज जो 60% किसान लीज पर लेकर के खेती करते हैं, मैं उनकी बताऊं तो आपको पता है प्रदेश में 30,000 से लेकर 40,000, 50,000, 60,000 रुपये प्रति एकड़ का किराया है, जमीन का ठेका है। उसके ऊपर 20,000 रुपये लागत आ रही है, क्योंकि रेट इतने बढ़ चुके हैं, चाहे कोई खाद का, पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, इरिगेशन का, फर्टिगेशन का, कल्टीवेशन का, कोई भी डीजल पेट्रोल देखोगे तो उसकी लागत इतनी बढ़ रही है। 15,000 रुपये अगर दे भी देगी सरकार, आज हाशिए पर खड़ा है प्रदेश का किसान, क्योंकि यही वक्त होता है अप्रैल और मई जो अगले साल का निर्धारण करता है किसान। जानते हो ना आप, बच्चों के एडमिशन इसी दौर में होते हैं, इसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़े जूते जो भी लेके आना होता है इसी दौर पर खर्चा होता है। दूसरा, गांव में साहूकारा का ब्याज जो लिया होता है वो भी इसी वक्त लेगा, बैंक भी किस्त अपने ट्रैक्टर की इसी वक्त लेगा, बैंक केसीसी की किस्त भी इसी वक्त लेगा, और जो किसान ने बाजार से खाद बीज उठाया हुआ है उधारी में वो भी इसी वक्त लेगा। ब्याह शादी का भी टाइम इसी वक्त होता है। कितना क्या पर्याप्त है? 15,000 रुपये अगर 45,000 मिल भी गए, मेरा मानना है कि इस वक्त में सरकार को एक बार बड़ा दिल दिखा करके, किसान को गले से लगा करके, मैं ये कहता हूं कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ जिसका ज्यादा नुकसान है, और उसके साथ साथ एक किस्त ट्रैक्टर की माफ, और उसके साथ साथ एक उसकी केसीसी की लोन की माफ, और 12 महीने का बिजली का बिल माफ। इतने में अब ये सोचेंगे ये तो बहुत ज्यादा है, कोई किसान आसमान में हवाई जहाज में उड़ने नहीं लग जाएगा, सिर्फ अपनी बच्चों की फीस, कपड़े, जूते लत्ते और अगली फसल की तैयारी कर लेगा, वो इससे धनवान नहीं होने वाला। लेकिन हमें इन आंकड़ों में, इनमें उलझा दिया जाएगा। आज भी यकीन है, सरकार जो बोल रही है ना कि 15,000 रुपये देंगे, कितने फीसदी किसानों को मिलेंगे? किसान स्वभाव से ही ऐसा है मुन्ना भाई कि 3 दिन आज अगर ओले पड़ गए तो पूरे प्रदेश का किसान 3 दिन सड़कों पर रहेगा, एसडीएम को ज्ञापन देगा, डीसी को ज्ञापन देगा, सड़क पे आएगा, जाम करेगा, ये करेगा, और 3 दिन के बाद उसका रोष भी और अफसोस भी शांत हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है या नहीं होता? 3 दिन के बाद वो ये कह के सब्र कर लेगा कि अब जो भी बचा हुआ है वो सरकार की मर्जी, जो भी दे दे वो सही है। इसी वजह से किसान साल दर साल कर्ज के नीचे दबता चला जा रहा है, निरंतर उसका भविष्य खतरे में है। सरकार को सोचना चाहिए। मेरे साथ रमेश मंगल बने हुए हैं, हरियाणा के सबसे उत्तम किसान, अवार्डी, हर जगह पूरे हिंदुस्तान से। आज वो मेरे साथ खास बातचीत में हैं। 4 ओलों से सारी फसल टमाटर की बर्बाद हो चुकी है। आज ये धरातल पे खड़े हुए हैं और कहीं ना सरकार से मांग कर रहे हैं 50,000 रुपये की, यानी कि होना चाहिए पर एकड़ का। उसके साथ साथ एक ट्रैक्टर की किस्त माफ़ होनी चाहिए, और सब केसीसी की किस्त माफ़ होनी चाहिए, बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। अगर इतना सरकार करती हो तो सरकार का कुछ जाने वाला नहीं है। नेता अपनी सैलरी कम कर सकते हैं,
जो इनको 1.5 लाख रुपए की मिलती है, अपना तेल का खर्चा कम कर सकते हैं, अपना मोबाइल का खर्चा कम कर सकती है सरकार। किसानों को कहीं ना कहीं अगर ऊपर उठाएंगे तो हम भी तरक्की पे होंगे। एक चीज मुन्ना लांबा जी बहुत जरूरी है, जैसे आपने मैडम के आगे ये किया ना कि हमारे कृषि मंत्री ने ये कहा 15,000 रुपए, हमारे कृषि मंत्री जी एक उपलब्धि के बतौर उपलब्धि सरकार की ये बता रहे हैं, खुद के पास आई है खुद हाँ खुद बता रहे हैं, मैंने सुना है कि हमने 1258 करोड़ रुपए मात्र प्रीमियम लिया था बीमा का, और हमने 4194 करोड़ किसानों को दिया। पहली बात तो वो पैसा किसका था जो सरकार के पास है, कोई आसमान से तो नहीं आया था ना, वो किसानों का ही सबसे बड़ा देश का टैक्स पेयर अगर कोई है तो किसान है। दूसरी बात, उन्होंने आंकड़े दिए 2016 से 2021 तक। अब सोचने वाली बात है कि सरकारें कैसे किसान को उलझा के रखती है इन योजनाओं में, भाषणों में, किसी भी माध्यम से। 4194,000 करोड़ रुपए हमने, मानना बिल्कुल सच्ची बात है, किसान को दिया, लेकिन कितने दौर में? 5 साल में अगर मात्र 20 लाख किसान लाभान्वित हुए तो एक किसान को कितना आया 5 साल में? मात्र 20,600 रुपया। और 1 साल का उसका कितना पड़ा, और उससे छीनना कितना गया? आज वही बीमा कंपनियां 40,114 करोड़ रुपए पेवर लाभ कमा चुकी हैं, और सरकार उनकी चौकीदारी कर रही है। आज आपके प्रदेश के किसी भी ब्लॉक में कोई भी बीमा कंपनी का ऑफिस दिखा दो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई ऑफिस दिखा दो, ऊपर से सरकार उनकी चौकीदारी और जनता का पैसा भर रही है। कैसे? लेखपाल हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, सर्वे कौन करता है जब किसान के ऊपर ओले पड़ते हैं, कोई आपदा आती है? सरकारी नुमाइंदे। किसके लिए काम कर रहे हैं? कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं वो। ऊपर से सरकार कितनी बड़ी बड़ी बढ़ाइयां कर रही है कंपनियों की, हमने ये लॉन्च कर दी, ये लागू, जबकि वो गुजरात में तो फेल होगी, बंद कर दी इन लोगों ने, वो बंद कर दी। यार किस तरह से उल्लू बनाया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल तथ्यों के आधार पर। मैंने जिस दिन ओलावृष्टि हुई उस दिन अपने जिला अधिकारी से बात की कि सर आपका तो ये पोर्टल बंद है, जो आप ये कह रहे हो पोर्टल की जरूरत नहीं। हाँ वो सही बात है कि इंश्योरेंस वाला तो वो बंद है। बोला भाई साहब वो ऐसा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जब किसान रजिस्ट्रेशन करवाता है उसी वक्त बीमा होता है, तो माँ जी नुकसान तो कभी भी हो सकता है। बोला सरकार ने कुछ ऐसा किया है कि तब तो सारे किसान मतलब बीमा करवा लेंगे वैसे, और बाद में होगा ना तब सारे करवा लेंगे, पहले कोई नहीं करो। तो इसका मतलब अरे कितनी गजब की हो, इसका मतलब सीधा सीधा उसी दिन जिस दिन बुआई करो बीमा करवाओ, ताकि इसी तरह बीमा कंपनियां लाखों करोड़ रुपया किसानों से छीनकर कमाती चली जाती रहें। इस तरह का 72 घंटे का 72 घंटे का जो क्षतिपूर्ति 72 घंटे भाई किसान जब बोता है ना अपनी फसल में, बीज डालता है खेत में, उसमें 6 महीने तक, आज मैं मेरी फसल गेहूं निकलवा रहा हूं, आज भी ओलावृष्टि होकर के भैंस जाता है या नहीं, फिर ये 72 घंटे का मसला क्या है? क्यों उल्लू बनाया जा रहा है किसान को? अरे जब आप नहीं दे रहे, ये बीमा कंपनियां आज अगर देश में नहीं होती तो सरकार इस राशि का वितरण नहीं कर सकते थे। देश के खजाने में आज 15,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बचा होता और किसान लाभान्वित होता, लेकिन इन्होंने किसी भी तरह येन केन प्रकारेण इस तरह की योजना बना करके चंद लोगों का घर भरना है, कंपनियों का घर भरना है। किसका था वो पैसा जो सरकार ने बीमा कंपनियों को दिया? हमारा बहाना बना करके, वो भी तो हमारा ही पैसा था ना। लेकिन किसान देश का जिस दिन ये चीजें समझने लग जाएगा ना, उस दिन किसान का भला होगा। तब तक खट्टर साहब ने ये कहा, मोदी साहब ने ये कहा, विपक्ष के नेता हुड्डा साहब ने ये कहा, मैडम किरण चौधरी ने ये कहा, भाई ये चीज़ें जाननी होंगी ये चीज़ें, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। अरे मांगना तो सीख लो, किसी भले मानस ने कही थी के करोगे 15-15 हज़ार का दे दो भाई इनका भर्जा, तो 10% किसानों ने भी कौन मिला है 15-15 हज़ार। कोई कह देगा किससे ना अधिकारी ने पीछे देख के क्या इन इसका तो नुकसान ने कौन 5% से 10% से फलान से बर्बादी का कगार पर पहुंच गया किसान। पहली तो मारा पहाड़न, फिर मारा किते मरगोजी ने को घनी चीजन, और भी संदड़ ने, तूफान ने, आंधी ने, ओलिया ने, और बेमौसमी बारिश ने मार दिया। बैठे रहो घरी, हाँ तारा न्यू भला होगा। जाड़ा कोई नचनिया गानियां आ जाए तो काट की भगा दोगे अड़ंगन। न्यू कौन जाना कितने
5 लाख पहुंच जाओगे, लेकिन कोई सब्सिडी का मामला हो तो नंबर को नहीं आने तो किससे का। यो तारा अधिकार का मामला है, सरकार पर कोई मशीन को नहीं कि वह रुपये बना के तमीन देगी। यो तारा अपना टैक्स का पीसा है, जो इस कपड़ा पर दें, जूती पर दें, चप्पल पर दें, फीस में दें, कॉपी पर दें, किताब पर दें, सब कहीं पर टैक्स में दें। यो पीसा गया चंद आदमियों का, या के बाद एक आदमी 10-10 लाख करोड़ रुपये सालाना कमा रहा है, और हमारी कुत्ती सी ब्याह दी जा है। मरोगे 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 ना, जाग जाओ और मांगना सीख लो। हाँ, जाग जाओ। जी, ये किसान है, और किसान जो बोल रहा है अपनी आत्मा से बोल रहा है, क्योंकि किसान की आत्मा कहीं ना कहीं रो रही है, और किसान को पता है मैं किस हालत में हूँ आज। किसान को पता है आए दिन फांसी, आत्महत्या कर रहे हैं। किसान को पता है किस तरह बैंकों के कर्जे के नीचे दबते जा रहे हैं। किसान को पता है ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो चुकी है। बच्चों को मैं क्या मुँह दिखाऊँगा, बच्चों को कहाँ से उनकी पढ़ाई लिखाई खाना पीना पूरी साल का कहाँ से ला के दूंगा। तो ये किसान है, और किसान की आत्मा कहीं ना कहीं रो रही है। जी जी, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, और विशेष करके जो सरकार वाहवाही लूट रही है ना, ये कृषि मंत्री जी और मनोहर लाल जी, 2014 का अखबार उठा लो, गणे दिन होलिये बोल दी, तारा चना महंगा था, तारा गुआर महंगा था, तारा मूंग महंगा था, और तारे मोठ महंगे थे, आधे नाज महंगे थे, और आज की तारीख का अखबार उठा लो, आधे नाज सस्ते हैं। जो बदे से ना वह जम्मा काछुए की चाल 2%, 3%, 4%, और तारीख यह तकड़ा बनी। डीजल का रेट देखो कैमे भाई हुआ है, ट्रैक्टर देखो 2.5 गुना पूंछ की कीमत है, अर्रो देखो 3 गुना महंगी होगी, डीएपी देखो 3 गुना महंगी होगी, पोटास देखो 4-5 गुना महंगी होगी, तारे कपड़े देखो, फीस देखो, टॉप किम्मी भी देख लो। 2014 के एवज में राज मैं कांग्रेस की बढ़ाई कौन करता, कांग्रेस ने तो बीमार करे थे और हॉस्पिटल तक ही पहुंचाया था किसान 90 का दशक पाछे, और इन्हें सीधा वेंटिलेटर पर ले आके घेर दिया से। लूट लो इस वेंटिलेटर पर और कर लो कि मैं यह कहना चाहूँ। हाँ रमेश जी, चलो ठीक है, अगर चलो कांग्रेस अच्छी नहीं और बीजेपी अच्छी नहीं, मेरे फिर सवाल आपसे वही है, तो फिर कौन? कि सिर्फ एक चीज बताओ, अगर मैं मेरे अधिकार के लिए मेरा पसीने की कीमत नहीं मिल रही, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बना दी गई है, बाकी सबको मिल रही है। एक बात बताओ भाई साहब, आज एमपी से टमाटर आ रहा है, हमारा टमाटर उत्तर भारत का अभी नहीं चला है, 2-4 दिन से चला है, वहां पर 4 रुपए किलो, 4 रुपए किलो में किसान सड़कों पर फेंक रहे हैं, और मुश्किल से बिक रहा है 3-4 रुपए किलो। उसकी 1 रुपया पैकिंग का खर्चा आ रहा है। वो उत्तर भारत में चंडीगढ़ दिल्ली यहाँ पहुंचकर उसका किराया बढ़ जाता है 7 रुपए, वो 12 रुपए पहुंचता है। 2 रुपए कमीशन का मंडी में लाला कमीशन कमाता है, 14 रुपए पड़ा। वो 14 रुपए से पढ़ के अगर 20-30 किलो किसी रेडी वाले ने या छोटे दुकानदार ने लिया, तो वो 25 रुपए किलो आम उसको उपभोक्ता को पड़ रहा है। और देश का नागरिक क्या सोच रहा है कि किसानों को तो भाव अच्छे मिल रहे हैं। अरे जिसने 6 महीने मेहनत की, चाहे प्याज हो, आलू हो, कुछ भी हो, जिसकी लागत आ रही है 10-12 रुपए किलो पैदा करने में, उसका बिका 4 रुपए किलो, आंधी बारिश खर्चा लगाया, और वही टमाटर 6 महीने वाले को मिला 4 रुपए किलो, और 24 घंटे में 3 या 4 हाथों में निकलकर आपको मिल रहा है 30 रुपए किलो। ऐसी कितनी गंदी व्यवस्था है ये मुन्ना भाई। ठीक है, हम ये नहीं कहते, हमें 10 रुपए 12 रुपए तो मिलना चाहिए कम से कम लागत तो, और कंज्यूमर को 20 रुपए। इतना गैप हर किसी के लिए ये व्यवस्था बनी हुई है, हमारे लिए क्यों नहीं? इसलिए हम कह रहे हैं एमएसपी निर्धारित करो, इसलिए हम कह रहे हैं लाभकारी मूल्य भी निर्धारित करो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। इस देश का किसान मर गया ना, तो इस देश का खरीदार भी मर रहा है। कौन है हम? 70% उपभोक्ता भी हम ही हैं। कपड़ा लेके आते हैं, कॉपी लेके आते हैं, पेंशन लेके आते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, सारी चीजें खरीदते हैं। अगर खरीदार मर गया तो बाजार इनकी माँ का फुफ्फा, बाजार कैसे चलाएगा? बाजार खत्म हो गया तो कारखाने कैसे चलेंगे? अगर सारा सिस्टम ठप हो गया, ये किसान मर गया, ये मर गया किसान, तो देश बचेगा कैसे? या फिर इनकी प्लान ही यही है कि किसान को खत्म कर दो, इनको बाजार में लाओ, मजदूरी करेंगे, रेंगते रहेंगे। जैसे बिहार का किसान है, आज हालत देखते हो, यूपी का किसान है, असम का, बंगाल का, आप इसका एमपी का, गुजरात का, ये क्या हालत है उनकी?
ये तो शुक्र है हरियाणा वासियों, मैं बता रहा हूं एक बात आपको, शुक्र है हमारे पूर्वजों का कि मंडी व्यवस्था विशेष करके उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, कुछ पश्चिमी यूपी, कुछ राजस्थान, जो परगाड़ व्यवस्था बना गए थे, जो देश में पूरे दुनिया में काबिल तारीफ है, उसकी वजह से सिर्फ आप लोग बचे हुए हो। ये दिल्ली से सटे हुए 300-400 किलोमीटर के लोग, इनको चाहे जाट कह लो, कुछ भी कह लो, ये तो बरगलाएंगे। सिर्फ आप बचे हुए हो जो इस देश के किसान की लड़ाई लड़ सकते हो, सिर्फ आप बचे हो, और ये भी तुम्हारे पूर्वजों की वजह से। नहीं तो बिहार के किसान की इतनी बदतर हालत क्यों है? वहाँ पर ये एपीएमसी कब की खत्म हुई है, गुजरात में कब की खत्म है, पूरे देश में खत्म कर रखी है यहाँ के। लेकिन इसको अगर आप बगावत कहोगे तो बगावत सही है। अगर हमें हमारे पसीने का उचित मूल्य नहीं मिला और हम आंदोलन करेंगे, हम कुछ भी संसद घेरेंगे, अगर सरकार इसको बगावत, देशद्रोह मानती है तो बेशक मानने, ये हमारा धर्म बनता है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की आपसे। और मैं किस समय हम कोई मरहम पट्टी तो नहीं लगा सकते किसानों को, लेकिन इतना हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक ज़रूर पहुंचती है और 108 देशों में हमारे चैनल को देखा जाता है। तो शायद ही हमारी आवाज़ पूरी जनता जनार्दन, हर नेता के कान तक पहुँचे। और जो किसान रो रहे हैं, इस तरीके से सड़क पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई हो और इनकी मरहम पट्टी लगाई जाए। किसानों ने कहा कि कम से कम 50,000 रुपया तो मुआवजा होना चाहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं रिलीफ मिल पाएगा किसान को। नहीं तो किसान ऐसे ही मरता रहेगा, ऐसे ही पिसता रहेगा। आज किरण चौधरी ने यहाँ पे दौरे किए हैं, ये रमेश पंगाल यहाँ पे सैकड़ों खेतों, दर्जनों खेतों का, तो शाम का क्षेत्र का, और उन्होंने भी कहा है कि 50,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम चलते चलते इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, किसानों की कभी नहीं सुनी उस सरकार ने भी, चाहे बीजेपी सरकार हो, किसानों की कभी नहीं सुनी इन्होंने, चाहे वो चौटाला सरकार हो, चाहे भजनलाल सरकार हो, किसानों को ऐसे ही मारते रहे, ऐसे ही पीसते रहे, और आज भी किसान ऐसे ही पीस रहा है। और नेता कहते हैं स्टेज पे खड़े होके हर पार्टी के बड़े दावे के साथ कि मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप किसान के बेटे हैं तो किसान इतना गरीब कैसे रह गया, दबता चला गया? और आप इतने ऊंचे हेलीकॉप्टरों में और आलीशान कोठियों में, बंगलों में आपके बेटे, आप खुद स्विस बैंकों में पैसे पड़े हैं और विदेशों में आपकी ज़मीन जायदाद पड़ी है, आप इतने अमीर कैसे हो गए? ये बीच का गैप बढ़ कैसे गया? अगर आप किसान हैं और ये किसान हैं, ये चूल्हे के लिए लड़ाई कर रहे हैं, रोटी कहाँ से खाएंगे कल की हम, और आप हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, तो ये किसान और आप किसान हो, तो बीच का गैप कैसे हो गया? ये मैं आपसे आप पे छोड़ता हूँ। इन्हीं सब सवालों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।